राधे राधे दोस्तों। ओम नमो नारायण नाम। दोस्तों, रंग भरे एकादशी, जिसे आमला की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रंग भरे एकादशी यानी कि आमला एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शादी के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर आए थे। इसलिए इस दिन रंग भरे एकादशी कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं रंग भरे एकादशी यानी कि आमला की एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, अब फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मानंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधंता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष को एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह बताता हूँ तुमको। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांति हैं, जो सबके सब हमारे परिचित है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु जी को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शास्त्रों में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्रण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपने महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्राप्त प्रदान करने वाला हो। ऋषि विष्णु बोले, महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र में से युक्त द्वादशी हो
तो वह महान पुण्य देने वाली है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आंवले की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। ये कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नी गावी मनुष्य से वार्तालाप ना करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरों में, कुएं अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर पर मिट्टी लगाएं। मृत्तिका लगाने का मंत्र अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते, वसुंधरे, मृत्तिके हर में पापम, जन्म कोटया समृतम। वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो सौदज और उद्दिजत जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवर में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी को सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से सुवर्ण की होनी चाहिए। खान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूलों की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणी नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमो से जांघों की, दामोदराय नमो से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वस्त्र धारणो नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाई बाहा की, गादिने नमः से दाहिनी बाहा की, बैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमूलाय नमः से मुख की, विशोक निध्य नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वाम नमाय नमः से ललाट की, सर्वतमने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें और अर्घ का मंत्र कहें। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधित कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आंवला की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरे होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और ये भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आंवला की का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें।
और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से शुभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नरपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्टर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त कराने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आमलकी एकादशी की सबसे पौराणिक व्रत कथा। अब मैं आपको आमलकी एकादशी की एक और व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रवण कीजिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार वेदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चेतरथ। राजा चेतरथ विद्वान थे और वह बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फागुन महीने में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण भी किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलियों भी पूरी रात जगा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिए की मौत हो गई। हालांकि उसने आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वही मलेच आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया है। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी व्रत कथा सुना था और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। तो दोस्तों, ये थी दो सबसे पौराणिक और प्राचीन एक आमलकी एकादशी यानी कि रंग भरी एकादशी की व्रत कथा। इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको भी पुण्य के भागी बन सकें। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर मुझसे वीडियो में बोलने में कुछ त्रुटि हुई है उसके लिए भी मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगी। राधे राधे। ओम नमो नारायण।